योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी दौरा, 361 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव पर साधा निशाना। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोली बसपा प्रमुख मायावती, परिवार की जगह अपराधियों पर ही हो कार्रवाई, सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। बहराइच में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने पूर्व गनर पर दर्ज कराया मामला। हेड कांस्टेबल होमगार्ड पर लगाया हत्या की साजिश करने का आरोप, विधायक को मिल चुकी है धमकी। बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी, एक और मासूम पर किया हमला, घायल बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती। पंडोहिया के गिरधरपुरवा की घटना। नमस्कार, स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में 361 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। सीएम ने युवाओं को टैबलेट भी वितरित किए हैं। सीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास का नया मॉडल पेश कर रहा है। पहले कोई निवेश के लिए नहीं आता था, आज बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है। वहीं सीएम ने अखिलेश यादव, शिवपाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश को सपा ने दंगों में झोंक दिया था, सरकारी धन की लूट की गई, नौकरियों में फर्जीवाड़ा किया गया, वसूली में चाचा और भतीजे समान भागीदार होते थे। जनपद मैनपुरी और खासतौर पर करहल विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई लगभग 450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में बहनों और भाइयों, आज यहां पर करहल की जो अनेक विकास की योजनाओं को आज यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसमें यहां की सड़क की परियोजनाएं हैं। यहां पर करहल में एक हम लोग ग्राम पंचायत एलादपुर में एक मिनी स्टेडियम भी देने जा रहे हैं, ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। और एक प्रदेश के अंदर यहां करहल विधानसभा क्षेत्र में हम लोग फायर टेंडर, कहीं आग लगती है तो उसके लिए आग को बुझाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक फायर टेंडर की स्थापना के कार्य का भी आज शिलान्यास किया जा रहा है। विकास के जितनी भी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण हो रहा है या जिनका शिलान्यास किया जा रहा है, इन सभी योजनाओं के लिए मैं मैनपुरी जनपद और खासतौर पर करहल विधानसभा क्षेत्र के आप सभी मतदाताओं को, यहां के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अराजकता और गुंडागिर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। संभल जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। परिषदीय स्कूलों में छात्र छात्राओं की कम उपस्थिति को लेकर बीएसए ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले के 144 स्कूलों में तैनात 400 से अधिक शिक्षकों का अगस्त महीने का वेतन रुका है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में नौनिहालों की उपस्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। बीएसए की कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र
पैसिया ने बताया कि विद्यालयों में 75% बच्चों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगर किसी कक्षा को निपुण करना है तो उसके लिए बच्चों की उपस्थिति 80% होनी चाहिए, लेकिन 60% से कम उपस्थिति पर विद्यालयों को निपुण नहीं किया जा सकता है। वहीं जिन विद्यालयों में 60% से कम उपस्थिति दर्ज है, उन विद्यालयों के शिक्षकों के अगस्त माह के वेतन को रोका गया है। लगभग 400 से अधिक शिक्षक हैं जिनके वेतन रोकने के बीएसए ने आदेश किए हैं। 5 पॉइंट टूल किट के अंदर प्रोविजन है कि 75% से अधिक विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति होनी चाहिए। इसके साथ ही यदि हमें बच्चों को निपुण करना है तो किसी कक्षा में यदि 80% से अधिक बच्चे उपस्थित होते हैं तो ही यानी 80% बच्चे निपुण होने पर उस कक्षा को निपुण माना जाता है। तो यदि 60% से कम उपस्थिति है तो हम नए निपुण कर पाएंगे और नई 5 पॉइंट टूल किट को हम फॉलो कर पाएंगे। इसलिए जहां 60% से कम बच्चों की उपस्थिति है उनका वेतन रोका गया है, ताकि वो अभिभावकों के साथ मिल करके, राशन कोटेदार और ग्राम प्रधान के साथ मिलकर एक बुलावा टोली बना करके सभी अभिभावकों से संपर्क करें और प्रतिदिन दूरभाष के माध्यम से भी अभिभावकों से संपर्क करें ताकि वो अपने बच्चों को भेजें। राज्य मंत्री असीम अरुण ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लाल टोपी का क्या चरित्र है ये कन्नौज वालों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। इनके नवाब ब्रांड की सच्चाई अब सबके सामने आने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सपा सरकार होती तो क्या उस बच्चे की हिम्मत होती कि वह पुलिस को फोन करती, लेकिन ये योगी जी का राज है। रात को पुलिस वहां पहुंची और रंगे हाथ नवाब सिंह को पकड़ा गया। इसके साथ ही उन्होंने कई बातें कही। योगी जी की सरकार है, चाहे अयोध्या हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे कहीं भी हो, कोई भी कानून को हाथ में लेगा, खासकर हमारी किसी भी बेटी के साथ कोई इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको वही दंड मिलेगा जैसा कि कन्नौज में हुआ, अयोध्या में हुआ। कलकत्ता में लोग मांग कर रहे हैं कि हमको योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो कानून व्यवस्था को ठीक भी करे और ऐसे अपराध को कैसे डील करना चाहिए वो भी जानता हो। समाजवादी पार्टी का लाल रंग क्या है, उनका चरित्र क्या है, नवाब ब्रांड क्या है, ये हम सब जानते हैं। जो घटना हुई ये समाजवादी पार्टी के समय क्या उस बच्ची की हिम्मत होती है वो फोन करती पुलिस को, लेकिन आज योगी जी का राज है। उस बच्ची ने रात को 1 बजे फोन किया, पुलिस तत्काल वहां पे पहुंची, रंगे हाथों वीडियो समेत नवाब सिंह को पकड़ा गया और कानूनी कार्रवाई हो रही। चलिए आगरा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। युवक को अगवा कर मारपीट की गई। युवक गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती है। थाने के पास से बाइक पर बैठाकर आरोपी ले गए। करीब 12 युवकों पर मारपीट का आरोप। न्यू आगरा क्षेत्र की घटना। आगरा से बड़ी खबर, युवक को अगवा कर मारपीट की गई है। युवक गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाने के पास से बाइक पर बैठाकर ले गए आरोपी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इतमादपुर से दर्शन कर ऑटो से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ऑटो बाइक सवार से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में बाइक सवार सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। नौशेरा के पास 6 लोग हमारे पास दुर्घटनाग्रस्त होकर आए थे। जो ऑटो और बाइक द्वारा घटना हुई है उनको जो है जो गंभीर थे 4 को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया और जो 3 लोग थे, एक में 6 लोग थे, एक अलग बाबा थे, इनकी बाइक से हुआ है, उनको भी ट्रीटमेंट फर्स्ट एड देके वो घर पे चले गए। गंभीर वालों को रेफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजाबाद के लिए। आगरा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। मासूम के सामने पिता को पीटा गया। लाठी डंडों से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। मारुति स्ट्रीट रोड पर दबंगों ने मारपीट की। बचाने आए राहगीरों से भी मारपीट। स्कूटी सवार की टक्कर से गिरने पर विरोध किया था। जगदीशपुरा पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। आगरा में दबंगों की दबंगई देखने मिली। बेटे के सामने पिता की पिटाई, लाठी डंडों से मारपीट की। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जगदीशपुरा पुलिस मुकदमा दर्ज कर
जांच मासूम के सामने पिता को पीटा। तस्वीरें आपको दिखा रहे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाठी डंडों से पीटने का ये वीडियो सामने आया है। मारुति स्ट्रीट रोड पर दबंगों ने मारपीट की है। एक और जहां सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ परिषदीय विद्यालयों को कॉन्वेंट मॉडल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लापरवाह अध्यापक सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। इन लापरवाह अध्यापकों ने खुलेआम सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई है, तो वह जिम्मेदार अधिकारी मौन व्रत साधे हुए। दरअसल पूरा मामला साहबगंज बीआरसी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुरी का है, जहां कार्यरत अध्यापक कभी भी समय से स्कूल नहीं जाते हैं। क्लासरूम में ताला बंद रहता है। जब बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने बताया गुरुजी रोज ऐसे देर से आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे लापरवाह अध्यापकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी या नहीं। अभी तक कितने अध्यापक यहाँ पे आए हैं? एक अध्यापक आए हैं। स्कूल का ताला खुला है? अभी नहीं खुला है। अच्छा, स्कूल पे प्रार्थना होता है, बच्चों से जो प्रार्थना कराई जाती है? कभी नहीं होता है। तो आप कहाँ वाला? कभी नहीं होता है, हम लोग देखे नहीं। आप ये बताइए, जब अध्यापक नहीं आते हैं तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई इन लोगों को कोई टाइम है नहीं, कब आते हैं कब जाते हैं, घर अपना है। तो डेली ही ऐसे करते हैं? डेली यही, आप देख ही नहीं लिए। अच्छा, इसकी शिकायत आप लोगों ने अधिकारियों से की थी? बीआरसी पे किया था। तो क्या हुआ, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और इन लोगों के रवैये में, शिकायत करने के बाद इन लोगों के रवैये में कोई सुधार हुआ? कभी नहीं हुआ। फिरोजाबाद में डीएम रमेश रंजन ने अवैध कोचिंग क्लासेस पर कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने अवैध कोचिंग संचालक पर शिकंजा कसा है, जिस वजह से हड़कंप मच गया। बेसमेंट में चल रहे करीब आधा दर्जन कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी क्लासेस को सीज किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार, टीआईओ सुरेंद्र कुमार, जिला अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे, थाना दक्षिण इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल ने संयुक्त कार्रवाई की। बेसमेंट में जो है क्लासेस चल रहे हैं और लाइब्रेरी चल रही हैं, जैसे झा है और एएस स्टडी है, और इसके बाद जो है श्योर है। ये सब चीज़ें जो नीचे चल रही हैं। अभी जो लाइब्रेरी तो इतनी खतरनाक है कि अगर कोई घटना घट जाए तो फिर जो बड़ी दिक्कत हो, इसलिए इसको जो है हम लोग सील करा रहे हैं। यहाँ करीब 5-6 यहाँ पे चल रहे हैं, स्टडी सेंटर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं। बीच-बीच में हम लोग बीच-बीच में इसको देखते रहेंगे और कहीं होगा तो उसका कार्रवाई करेंगे हम लोग। और जो हमारे मानक हैं उन मानकों के अनुरूप नहीं है कि एक क्लास में जो है 35-40 बच्चे बैठे हुए हैं, जबकि उनकी क्षमता 10 से 15 है मुश्किल से। जो क्षमता है उसका डबल चला रहे हैं। दूसरा, ये सारे कोचिंग जो विद्यालय समय में चल रहे हैं, यहाँ अग्निशमन की व्यवस्था है, उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। इस तरह की ये व्यवस्थाएं हैं। तो आज जो है कई बेसमेंट में कोचिंग चल रहे थे, उनको सील किया जा रहा है। साथ ही सबको नोटिस दिया जा रहा है जो विद्यालय समय में ये कोचिंग नहीं चलाएंगे। तो निश्चित रूप से इस तरह की लापरवाही होती है तो ये कोचिंग संचालक जिम्मेदार। आगरा से बड़ी खबर, जमीन के विवाद में दो पक्षों में संघर्ष का मामला। इलाज के दौरान 80 वर्षीय वृद्ध की मौत। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। संघर्ष के दौरान घायल हुआ था 80 वर्षीय वृद्ध। दोनों तरफ से 9 लोग घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने एक दिन बाद मुकदमा दर्ज किया था। सीपी के आदेश पर लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर फतेहाबाद को पद से हटाया। रविवार रात विवाद हुआ था। फतेहाबाद थाना क्षेत्र के बाबा की तिवरिया गांव का मामला। फतेहाबाद में गांव पड़ता है रसूलपुर, जिसमें कि एक नथीलाल इनकी मृत्यु हुई थी। कल इनका झगड़ा हुआ था, कुछ जमीनी विवाद को लेकर इनका झगड़ा हुआ था आपस में। उसी में कई लोग घायल थे। एक ये जो नथीलाल इनकी मृत्यु कल हो गई थी। इसी में दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा भी लिखा गया है। और इसमें ये जो इनके परिजन हैं यहाँ पर डेड बॉडी के साथ बैठे हुए थे और ये न्याय की मांग कर रहे थे, जिसमें इनकी कुछ मांग थी। जिसमें इनकी सबसे जो बड़ी मांग थी वो थी थाना प्रभारी को हटाने को लेकर, जिसमें कि इनको आश्वासन दिया गया है। और प्रथम दृष्टया जब ये बातें इसमें जांच की गई तो उनकी थाना प्रभारी की इसमें खिलाफ थोड़ी ढील बरती गई है उनके द्वारा, जिसके अनुसार
आदरणीय सीपी सर से बात करके इनको आश्वासन दिया गया है कि उसके खिलाफ हटा दिया जाएगा और एक जांच भी बिठाई जाएगी। जो जांच में पूर्ण रूप से जो भी दोषी निकल के आएंगे या निर्दोष निकल के आएंगे उसके आगे आधार पर कार्रवाई होगी। बांदा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूएई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। हत्या के मामले में यूएई कोर्ट ने सजा सुनाई। केयरटेकर के तौर पर काम करती थी शहजादी। केयरटेकर शहजादी ने बच्चे की हत्या की थी। शहजादी ने परिजनों को फोन पर जानकारी दी। परिजनों ने प्रधानमंत्री से शहजादी की फांसी की सजा माफ करने को गुहार लगाई। बांदा से बड़ी खबर आपको बता रहे, यूएई कोर्ट ने सजा सुनाई है फांसी की हत्या के मामले में। केयरटेकर के तौर पर शहजादी काम करती थी। बच्चे की हत्या का मामला है। शहजादी के परिजनों को फोन पर जानकारी दी। परिजनों ने प्रधानमंत्री से शहजादी की फांसी की सजा माफ करने की गुहार लगाई है। कुशीनगर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। एक की मौत, 2 घायल। लोगों के सहयोग से घायलों को अस्पताल भेजा गया। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया। हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। एक की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों के सहयोग से घायलों को अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। कुशीनगर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। मौके पर पुलिस पहुंची, सूचना मिलते ही। हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। हादसे में एक की मौत, 2 घायल हो गए। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। फिरोजाबाद से अगली बड़ी खबर, 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरों से 2 मोबाइल, 3 अवैध कट्टा और बाइक जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। थाना दक्षिण पुलिस ने कार्रवाई की है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। 2 मोबाइल लूटे, 3 अवैध कट्टा। 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। थाना दक्षिण पुलिस की यह कार्रवाई बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फिरोजाबाद से। तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पिता और बेटे ने मिलकर 28 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। घटना डुमरियागंज थाना क्षेत्र के मेहंदी हरदो गांव की है। घटना की वजह से मामूली विवाद बताया जा रहा है। मृतका की बहन ने बताया कि उसने अपनी बहन अर्चना को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके पिता और भाई अर्चना को उससे वक्त तक मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। बता दें कि घरेलू विवाद को लेकर अर्चना अपनी बहन, छोटे भाई और मां के साथ 2 साल से अलग रहती थी। इस मामले में सीओ अपराध शाखा सुजित कुमार राय ने पोस्टमार्टम के लिए शव भिजवा दिया है। कार्रवाई शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिता और बेटे ने मिलकर बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। मामूली विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया।
थाना डुमरियागंज अंतर्गत ग्राम मेहदी हरदो में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि अर्चना गौतम उम्र करीब 28 वर्ष जो अपने पिता सुखराम और भाई लवकुश से अलग रहती थी, करीब 2 वर्ष से अलग निवास कर रही थी। इन लोगों में काफ़ी पहले से ही विवाद चल रहा था। आज अर्चना गौतम के पिता सुखराज गौतम और लवकुश से सुबह विवाद हो गया। उस विवाद में मारपीट में उसको चोट लग गई, जिसके चोट लगने से उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। और इस सूचना पे थाना डुमरियागंज प्रभारी निरीक्षक और समस्त पुलिस बल मौके पहुंचकर तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक के चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां 2 पक्षों में विवाद, चाकू से हमला कर युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सासनी गेट थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना सासनी गेट के पला चौकी का मामला है। ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं तथा एक ही वर्ग को बिलोंग करते हैं। दोनों का घर आमने सामने है। इनमें सुबह आपस में वाद विवाद हुआ और इसी में एक पक्ष थाने आ गया और एक लड़का इनको अकेला मिल गया दूसरे पक्ष को, तो जिसमें उसने चाकुओं से उस पर वार कर दिए और जिसको पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल ले गया, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा तहरीर प्राप्त कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर चंदौली से है, जहां पानी की टंकी में डूबने से दरोगा की मौत हो गई। चकिया कोतवाली में तैनात था दरोगा, टंकी से पानी निकालने गया था दरोगा की मौत से हड़कंप मच गया है। तो खबर आपको बता रहे हैं चंदौली से, जहां पानी की टंकी में डूबने से दरोगा की मौत हो गई। चकिया कोतवाली में तैनात था दरोगा, टंकी से पानी निकालने गया था, इसी दौरान ये हादसा हुआ। दरोगा की मौत से हड़कंप मच गया है। पानी की टंकी में डूबने से दरोगा की मौत हो गई है। टंकी से पानी निकालने गया था दरोगा, उस दौरान ये हादसा हुआ। दरोगा की मौत से हड़कंप मच गया है। इटावा में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। बता दें, अवैध के चलते 6 महीने से पति पत्नी में विवाद चल रहा था और विवाद के चलते पत्नी 6 महीने से मायके में रह रही थी। पति ने ससुराल जाकर पत्नी की हत्या की। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घंटे पहले की बात है। कटरा शमशेर खां पड़ता है कोतवाली थाना अंतर्गत जनपद इटावा में। एक पति ने अपनी पत्नी के सर पे जो है बांका से 3-4 बार वार किया है और बताया जाता है कि पति को ये आशंका थी कि उसकी पत्नी का रिलेशन किसी अपने भतीजे वगैरह से चल रहा था, उसके साथ चली गई थी, जिसके संबंध में पति और पत्नी में झगड़ा हुआ और पति ने वार कर दिया बांके से और अभी इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। जैसा कि मैं अभी जिला अस्पताल में उपस्थित हूँ इस समय, और मुलजिम को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार भी कर लिया गया है तथा इसमें अन्य विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। ललितपुर की महरौली पुलिस ने LUCC टीट फंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक और आरोपी विवेक चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल हो गए हैं। वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। आरोपियों ने सराफा व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है।
पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल हो गए। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। आरोपियों ने सराफा व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वो 3-3:30 बजे के आसपास 3 ऐसे लोग संदिग्ध मिले, जिसके बारे में सूचना थी। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। 3 लोग उसमें गिरफ्तार हुए, उनको गोली लगी। तीनों का नाम क्रमशः त्रिभुवन, पुष्पेंद्र और सचिन है। प्रथम दृष्टया जहां तक पता चल रहा है, ये वही 3 लोग हैं जो कुछ दिन पहले थाना कोतवाली नगर में शराफा ज्वेलर्स के वहां पे जो डकैती हुई थी उसमें संबंधित है। इस संबंध में उनकी प्राथमिक उपचार किया गया है। अभी फर्दर बातचीत और पूछताछ जारी है। जैसे बाकी डिटेल्स मिलते हैं आपको मैं तुरंत। सुल्तानपुर से खबर, जब पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए। गोली लगने से एक पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है। आरोपियों ने सराफा व्यापारी के साथ लूट की थी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।